हरे कृष्णा। हमारे भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण इस श्रृंखला के चौथे दिवसीय सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। और आज का दिवस तो बहुत ही पवित्र है। रमा एकादशी कार्तिक मास में आने वाली, जिस दिन हमारे गौड़ीय और खास करके इस्कॉन के भक्तों के लिए भी एक विशेष उपलब्धि का दिवस है। प्रभुपाद जी द्वारा चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का लिखान आज ही के दिन पूर्ण हुआ था। तो हम प्रार्थना से प्रारंभ करना चाहेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 64 गुणों की चर्चा में हमने भगवान श्री कृष्ण का पहला गुण देखा था, सुरम्यांग, जिनके अंग विशेष रूप से रमणीय बताए जाते हैं। कल हमने 2 गुणों की चर्चा की थी। उसमें से दूसरा गुण था सर्व सल्लक्षणान्वित। भगवान में सभी प्रकार के शुभ लक्षण मौजूद होते हैं। ये सभी सल्लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। कल हमने देखा था गुणोत्थम और अंकोत्थम। तो गुणोत्थ क्या है? गुणोत्थम में रक्तता तुंगतादिभिः, रक्तता या लालिमा होती है भगवान के शरीर में 7 स्थानों पर, और तुंगतादिभिः मतलब कुछ स्थल है शरीर के जो ऊंचे होने से सुंदरता के लक्षण माने जाते हैं, जैसे वक्षस्थल लंबा होना, उदार होना, नासिका थोड़ी लंबी होना, हाथ अजानुलंबित भुजौ, हाथ भी लंबे होना। तो इस प्रकार से ये तुंगता भी, ये ऐसे 25 लक्षण हमने देखे थे। और इस प्रकार से 32 के 32 लक्षण गुणोत्थ के रूप में भगवान श्री कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। और दूसरा हमने देखा था अंकोत्थम, भगवान के हस्तकमल और उसके साथ साथ भगवान के चरण कमल, दोनों में इस प्रकार के शुभत्व प्रदान करने वाले जो रेखाएं हैं या जो सिंबल्स जिसे कहते हैं वो है। और इस प्रकार से हमने देखा था कि भगवान के चरण कमलों से गंगा नदी आती है तो इतनी पवित्र मानी जाती है। व्रज की भूमि को सुशोभित किया करते थे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। और भगवान का दूसरा गुण हमने देखा था रुचिरः, सौंदर्येण दृग् आनंदकारी रुचिर उच्चते। अपने सौंदर्य से हमारे आंखों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, वो है
रुचिरः। तो रिवीजन में ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। भगवान का अगला गुण हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है तेजसा युक्तः। तेज, जैसे हम लोग ये शब्द हमेशा सुनते हैं, कितना तेजस्वी बालक है। तो ये तेज, लेकिन ये तेज केवल उतना ही तेज नहीं मात्र होता है, इसमें और भी कुछ चीजें जुड़ जाती है। तो तेज, रूप गोस्वामी क्या परिभाषा देते हैं? तेजो धाम प्रभावश्च इति उच्यते द्विविधम बुधैः। बुधई का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा तेज, ये जो गुण है, द्विविधम, दो प्रकार का होता है। कौन से हैं दो प्रकार? सबसे पहला है धाम और दूसरा है प्रभाव। तो तेज, इसकी परिभाषा दो प्रकार से दी जाती है। एक होता है धाम, दूसरा होता है प्रभाव। तो धाम क्या है और प्रभाव क्या है? तो धाम होता है, रूप गोस्वामी परिभाषा देते हैं, दीप्तिराशिर भवेद धाम। दीप्ति, दीप्ति राशि का अर्थ होता है कि दैदीप्यमान, जो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एफल्जेंस, जो प्रभा या जो आभा होती है उसे कहते हैं धाम। और दूसरा होता है प्रभाव। प्रभाव का अर्थ होता है प्रभावः सर्वजित स्थिति ही। जहां पर भी भगवान जाते हैं वहां पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे विजय की स्थिति उसे कहते हैं भगवान का प्रभाव। तो इन दोनों को, ये तो केवल परिभाषा हो गई। धाम का अर्थ है दीप्ति राशिर भवेद धाम, जो इफल्जेंस, जो प्रभा होती है भगवान के इर्द गिर्द, भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश जिसे हम कह सकते हैं, वो है धाम, जिसे तेज साधारणतया हम लोग बोलते हैं। लेकिन तेजस का और एक अर्थ होता है प्रभाव। प्रभावः सर्वजित स्थिति ही, जहां पर भी जाएंगे विजय हो जाएंगे, वो है भगवान का गुण। तो एक एक देखेंगे धाम और प्रभाव दोनों को। सबसे पहला धाम, जिसकी परिभाषा हमने दी थी, दीप्ति राशिर भवेद धाम। तो उन भगवान की जो दीप्ति है, जो एफल्जेंस है, उसकी तुलना करने के लिए रूप गोस्वामी पाद यह श्लोक देते हैं। अंबरमणि कुरंबम विडंबयन्नपि मरीचिकुलैः हरिवक्षसि कौस्तुभमणिर उडूरीव स्फुरति। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि भगवान का जो कौस्तुभ मणि होता है उनके वक्षस्थल पर, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि होता है और उसकी यहां पर शोभा का वर्णन किया जा रहा है कि हजारों सूर्य यदि चमक रहे हैं तो एक कौस्तुभ मणि के सामने वो हजारों सूर्यों का एकत्रित प्रकाश फीका पड़ जाता है। ऐसा है कौस्तुभ मणि का तेज। और हरिवक्षसी कौस्तुभ मणि, और भगवान के वक्षस्थल पर जब वो स्थित हो जाता है तब उडुरीव स्फुरति, तब वही कौस्तुभ मणि एक छोटे से तारे के समान लगने लगता है। तो कल्पना कीजिए, हजारों सूर्य एकत्रित करने के बाद भी कौस्तुभ मणि के सामने उनका प्रकाश कम हो जाता है, और वही कौस्तुभ मणि भगवान के वक्षस्थल पर जब स्थित हो जाते हैं तब एक कैंडल, मोमबत्ती के समान प्रकाशमान लगता है। तो मतलब भगवान का तेजोपुंज कितना विशाल होगा। और इसी प्रकार से तेज का उदाहरण हम अलग अलग जगह देख सकते हैं। यह है भगवान का धाम, या जिसे तेज, हम लोग तेज का एक विभाग के रूप में देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण माखनचोर नाम से व्रज में प्रसिद्ध है। अलग अलग घरों से
गोपियों के भगवान श्री कृष्ण माखन चुराया करते थे। तो गोपियां फिर अन्योन्य उपाय करती थी अपने माखन की रक्षा करने के लिए। तो एक तो सबसे ऊंचे टांग देती थी, भगवान कृष्ण की ऊंचाई, भगवान छोटे हैं तो उतने नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर भी भगवान चुरा लेते थे। तो वो शिकायत करने के लिए माँ यशोदा के पास पहुंच जाती थी कि देखो तुम्हारा लाला हमारे घर पे आके माखन चुराता है, माखन चुराता है। और कभी कभी वो फिर माता यशोदा कहती है कि उसका हाथ नहीं जाएगा, वहां पर रखा करो। अरे ऊपर रखते हैं फिर भी वो, देखा है तस्वीर में नीचे देख रहा होगा, कोई एक नीचे खड़ा है उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके ऊपर इस प्रकार से वो करके दही हंडी जैसे करते हैं उस प्रकार से वहां से भी निकाल लेते हैं। यशोदा माई फिर कहती है अरे अंधेरे में रखा करो। तो गोपियां बताती कि अंधेरे में भी रख के ट्राई कर लिया, ये स्लाइड आपको इसलिए अंधेरी दिखाई गई है, अंधेरे में भी रख दिया, लेकिन उसके जो आभूषण आप पहनाती है उसका जो चमक है, प्रकाश, उससे वो सारा रूम प्रकाशित हो जाता है और फिर भी उसे दिख जाता है कहाँ पे माखन रखा है। अभी उन गोपियों को कौन बताए कि वो जो प्रकाश है वो भगवान की अंग कांति है, वो भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है। तो ये है भगवान का धाम या तेज। गीता में भी जब भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप प्रदर्शित किया अर्जुन के सामने, तो संजय इसका वर्णन करते हैं अर्जुन ने क्या देखा। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। जो तेजोपुंज अर्जुन विश्वरूप में देख रहे थे, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य, हजारों सूर्य एकत्रित जगह पर आने के बाद भी उतना प्रकाश नहीं मिलेगा, उतना प्रकाश अर्जुन देख रहे थे। तो यह है भगवान का दीप्ति पुंज, दीप्ति राशि, भवेद धाम। और भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो तेज की बात कर रहे हैं ना, ये सूर्य के साथ उपमा दी जाती है, कितना तेजस्वी सूर्य है, प्रखर सूर्य है। ये सूर्य का जो तेज है वो मुझसे ही आया हुआ है, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में 15वें अध्याय में हमने देखा भी था। यदादित्यगतम तेजो जगद भासयतेखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। यद आदित्यगतम तेज, आदित्यगतम यद तेज अखिलम जगत भासयते, जो सूर्य सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। यद चंद्रमसी, चंद्रमा का जो तेज है, यच्च अग्नौ, अग्नि में जो तेज है, तत् तेज मामकम विद्धि, भगवान कहते हैं कि वो मेरा ही तेज है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो जो सूर्य चंद्र अग्नि इनमें जो तेज आता है, जो प्रकाश देने की क्षमता है, शक्ति आती है, वो भगवान से ही आ रही है। और इसलिए जो भगवान का धाम है वहां पर सूर्य आदि का प्रकाश आवश्यकता नहीं है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, 15वें अध्याय के 6 श्लोक में भगवान ये भी कहे थे, क्योंकि उनके धाम स्वयं प्रकाशित है, क्योंकि भगवान की अंग कांति से जो प्रकाश आ रहा है उससे सब जगत प्रकाशित हो रहा है। इसलिए ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं ना, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो, जिनकी प्रभा से, प्रभा वही हम लोग देख रहे हैं, प्रभा यानी धाम या भगवान का तेजोमय पुंज, भगवान से जो प्रकाश निकलता है उससे ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होती है, वही है ब्रह्म ज्योति। कितने सारे योगी लोग, ज्ञानी लोग उस ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का प्रयास करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति उन्हें इतनी आकर्षक लगती है, उन्हें आकर्षित करती है अपनी ओर। तो कल्पना कीजिए जिन भगवान से ये सब प्रकाश आ रहा है वो भगवान कितने सुंदर हो सकते हैं, कितना उनका तेज होगा, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और
भगवान, भगवान का धाम, ये तो सब तेज है ही, लेकिन जो भक्त भगवान को अपने अंदर धारण कर लेता है वह भी तेजस्वी हो जाता है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है, जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में थे और देवकी और वसुदेव कारागृह में बंद थे, तो माता देवकी ने जब भगवान कृष्ण को अपने गर्भ में धारण कर लिया, तो श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है कि माता देवकी का तेज बढ़ गया था, तेजस्वी हो गई थी। और कंस ने जब उस तेजस्वी देवकी को देखा, तब वह क्या सोचता है, ताम वीक्ष कंस प्रभयाजितांतराम विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राण हरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रियो यन्न पुरेयमिदृशी। ताम वीक्ष, ताम का अर्थ है उसको, किसको, देवकी को, वीक्ष देखकर, ताम वीक्ष उस देवकी को देखकर, किस प्रकार की देवकी, शुचि स्मिताम, मंद मुस्कान करने वाली देवकी माता। क्या हो रहा था, प्रभया, प्रभा, प्रभा समझते हैं ना, प्रभा मतलब वो ही प्रकाश, प्रभया अपनी प्रभा से सारे कमरे को प्रकाशित कर रही थी। क्यों, कैसे हो रहा था, अजित अंतराम विरोचयंतीम, अजित अंतराम, भगवान अजित उसके अंदर प्रवेश जो कर गए थे, इसलिए सारा कारागृह दैदीप्यमान हो गया था। आह एश, ऐसा देखकर कंस बोले कि मैं प्राण हरो, मेरे प्राण को हरण करने वाले कौन, हरि, ये भगवान हरि, ध्रुवम निश्चित रूप से, गुहाम श्रितो, जिस प्रकार से गुफा में प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार से अभी माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किए हैं और देवकी प्रकाशमान हो रही है, तेजो पुंज हो रही है। यन्न पुरेयम ईदृशी, इसके पहले मैंने कभी ऐसा क्योंकि देवकी को नहीं देखा था। तो कंस भी उस तेज को समझ गए थे। इसलिए जो लोग होते हैं जो अपने आप को तेजस्वी बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, पता नहीं क्या कुछ अपने चेहरे के ऊपर थोप लेते हैं, फेयर एंड लवली ले लो या फेयर एंड हैंडसम ले लो या अन्य कुछ सोप साबुन लगा लेते हैं जिनसे लगता है उन्हें अपना तेज बढ़ेगा। अरे वास्तव में यदि हमको तेजस्वी बनना है तो भगवान श्री कृष्ण को हमारे हृदय में धारण करना होगा, वह हमारा वास्तव में तेज बढ़ाना है। तो ये है भगवान का पहला गुण, हम देख रहे हैं धाम, जो तेज के अंदर है। और दूसरा भगवान का इसी तेज का दूसरा विभाग है प्रभाव। प्रभाव सर्वजित स्थिति ही, जहां कहां पर भगवान जाते हैं वहां पर विजयी होते हैं, वो भी भगवान का तेज है। तो रूप गोस्वामी पाद उदाहरण देते हैं, दूरस्थमवलोक्य माधवम कोमलांगम अपि रंगमंडले पर्वतोद्भट्ट भुजांतरोपि असौ कंसमल्ल निवह स विव्यथे। दूरस्थम अवलोक्य, दूर से ही देखा, किसको, माधवम, माधव भगवान कृष्ण को। कहां पर देखा, रंगमंडले, रंगभूमि में। और किस प्रकार के थे माधव, कोमलांगम अपि, जिनके अंग बिल्कुल कोमल सुकुमार थे। और किन्होंने देखा, कंस मल्ल, जो कंस के मल्ल थे, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल। मथुरा में भगवान कृष्ण को आमंत्रित करने के बाद कंस का ये प्लान था, कृष्ण को खत्म कर देंगे। तो ऐसे मल्ल, और किस प्रकार के मल्ल, पर्वतोद्भट्ट भुजांतरोपी, जिनकी भुजाएं बहुत बड़ी बड़ी थी वृक्ष के समान और जिनके शरीर काया मानो पर्वत के समान थी। ऐसे मल्ल भी
जब दूर से ही भगवान कृष्ण को देखा जो बिल्कुल सुकुमार और कोमलांग थे, विव्यथे, वो डर के मारे कांपने लगे। तो ये है भगवान की सर्वजित स्थिति ही, जहां पर केवल प्रवेश करने मात्र से मल्ला नाम शनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम। तो इसमें वर्णन किया गया है कि मल्ला नाम अशनि, इन मल्लों को क्या लगे भगवान जब प्रवेश किए रंग भूमि में, तो मारने वाले अशनि वज्र के समान उन्होंने उनको देखा। हालांकि सुकुमार थे, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से देखा। तो ये जो मल्ल थे कंस के रंगमंडल में, उन्होंने भगवान को इस प्रकार से देखा। तो यह है भगवान की सर्वजित स्थिति ही। और वहां पर तो विजयी हुए, वो चाणूर इनका वध हो गया, आखिर में मामा कंस का भी वध वहां पर हो गया था। तो ये चौथा गुण हमने भगवान का देखा, तेजसा युक्त। आप बोल सकते हैं मेरे पीछे, तेजसा युक्त। और तेजसा युक्त में इसके दो विभाग आते हैं। कौन से दो विभाग आते हैं? एक है धाम, जिसका अर्थ है दीप्तिराशिर भवेद धाम, जो तेजोमय पुंज होता है भगवान का प्रकाश दिव्य। और दूसरा है प्रभाव, उसका अर्थ है सर्वजित स्थिति ही, जहां कहां पर भगवान जाएंगे वहां पर विजयी होंगे। पांचवा गुण हम लोग भगवान का देख रहे हैं, बलियान, जिसे हम लोग कहते हैं बलपूर्वक, बलवान है भगवान। इसकी परिभाषा करते हैं रूप गोस्वामी पाद, प्राणेन महता पूर्णो बलियान इति कथ्यते। प्राणेन, प्राण शक्ति से, महता पूर्णो, और पौरुषत्व जिनमें है, बलियान इति कथ्यते, उन्हें बलियान कहा जाना चाहिए। तो वास्तव में हमारे शरीर में जो प्राण होता है वही हमारी संपूर्ण शक्ति का स्रोत होता है। जब हमारा प्राण बलवान होता है तब हमारे संपूर्ण शरीर में शक्ति संचारित रहती है। यदि प्राण कमजोर हो जाता है तो शक्ति भी क्षीण हो जाती है, प्राण चला गया तो शरीर मृत हो जाता है। तो सारे जीवों में जो प्राण है उनके स्रोत भगवान, इसलिए प्राणेन महता पूर्ण बलियान इति कथ्यते। यह है भगवान की दिव्य बल। और इतना दिव्य बल है भगवान का, तो उसका वर्णन करते हुए हमें पता है, जब भगवान श्री कृष्ण केवल 7 साल के थे, तब उन्होंने अपने बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली के ऊपर पूरा बड़ा गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया था, बलियान। और किस प्रकार से धारण कर लिया था उसका उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी पाद। वामस्तामर साक्षस्य भुजदंड सपातु क्रीडा कंदुकताम येन नीतो गोवर्धनो गिरिहि। अभी आप में से कुछ लोग गोवर्धन की परिक्रमा कर चुके होंगे, कुछ भक्त कई बार किए होंगे। तो 21-22 किलोमीटर की वो परिक्रमा है, कुछ थोड़ी बड़ी है तो 24 किलोमीटर की भी होती है बाहर से करेंगे तो साधारणतया जब भी हम लोग वृंदावन यात्रा करने के लिए जाते हैं तो गोवर्धन की परिक्रमा आखिरी दिन रखी जाती है। क्यों आखिरी दिन रखते हैं? क्योंकि परिक्रमा करने के पश्चात जो थकान हो जाएगी ना, वो फिर वहां से सीधा थकने के बाद सो के दूसरे दिन उठ के सीधा रेलवे में जाके बैठना है या एयरपोर्ट में जाके प्लेन में बैठना है। क्योंकि थकान के बाद दूसरे दिन कुछ करने की शक्ति ही नहीं रहेगी हमारे अंदर। तो ये है हमारा बल। तो वहां के उस पर्वत की प्रदक्षिणा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, उस पर्वत को उठाना। और किस प्रकार से भगवान ने उठाया? क्रीडा कंदुकताम येन,
क्रीड़ा क्रीड़ा खेल, खेल में कंदुक का अर्थ होता है गेंद। जैसे छोटे बच्चे गेंद खेलते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, तो जैसे मानो गेंद को खेलते खेलते कोई उठा ले, उस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन उठा लिया था। क्रीड़ा कंदुकताम ये न नीतो गोवर्धनो गिरी ही वामस तामर साक्षस्य, जिनकी आंखें कमल के समान है, उन्होंने अपने वाम हस्त में, वाम हस्त का अर्थ है बाया हाथ में, भुजदंड सपात, वह जिन्होंने उठाया था उनका वह बाया हाथ आप भक्तों की रक्षा करे। पात वो भगवान का हाथ आपकी रक्षा करे, ऐसा आशीर्वाद देने वाला ये श्लोक है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी की शिष्या, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का एक पेंटिंग बनाया था, चित्र बनाया था, जिसमें भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था अपने बाएं हाथ के ऊपर, और गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद उन्होंने भगवान के बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दिखाए थे, पूरे बल कैसे फूगे हुए थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये क्या किया है आपने? तो गई कि भगवान इतना बड़ा पर्वत उठा रहे थे, थोड़ी शक्ति तो लगनी चाहिए। तब प्रभुपाद हंसने लगे और प्रभुपाद ने कहा कि भगवान जो पर्वत उठा रहे थे उन्होंने खेल खेल में उठा लिया था, उसमें उन्हें कुछ कष्ट महसूस नहीं हुआ था। और भगवान का चेहरा भी उन्होंने इस प्रकार से दिखाया था, मानो जब कुछ बहुत हेवी वजन उठा लेते हैं ना, तो कैसा होता है हमारा सिकुड़ 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 गया हुआ चेहरा होता है। जैसे आपने वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में देखा होगा, वो लोग कितनी कितनी मेहनत करते हैं सालों साल, और थोड़ा सा वजन उठा लेते हैं और फिर तुरंत नीचे पटक देते हैं। तो 400-500 किलो तक वो लोग वजन उठाते हैं। तो इतना वजन उठाते कितने समय के लिए? 1 मिनट 2 मिनट के लिए उठाते और बीच में नीचे रख देते। भगवान ने पर्वत उठा दिया था, बिल्कुल मेहनत नहीं लगी थी, क्रीड़ा में कंदुकेन जैसा उसको उठा लिया था, और वो भी अपने उंगली के ऊपर, और बिल्कुल परिश्रम नहीं। और कितने दिन के लिए उठाया था? 7 दिन 7 रात पूरी। अभी इसी महीने में कुछ दिनों पश्चात गोवर्धन पूजा आने वाली है। तो ये है भगवान का बल, बलियान, ये भगवान का एक गुण बताया जाता है। और भगवान का तो बलियान है ही, लेकिन भगवान का नाम उससे भी ज्यादा बलवान कहा जाता है। जैसे रामायण का यह वृत्तांत आता है, जब माता सीता की खोज कर ली थी और जब लंका के ऊपर आक्रमण करना था, तब जो पत्थर लाए गए थे, पहाड़ों के चट्टान लाए गए थे, उनके द्वारा वहां पर इंजीनियर थे नील और नल, सिविल इंजीनियर, जिनकी अध्यक्षता में यह सेतु बांधा गया था। तो जो पत्थर थे वो समुद्र के ऊपर तैरते थे। क्यों तैरते थे? तो उनके ऊपर राम नाम हनुमान जी लिखते थे और फिर वो पत्थर फेंकते थे, वो पत्थर तैरने लगता था। तो जिनके नाम में इतनी शक्ति है, तो उस व्यक्ति के अंदर कितनी शक्ति होगी और कितने सारे कार्य वो कर सकते हैं, उसका हमें पता भी नहीं है। जैसे हम लोग कभी बताते हैं ना, कहीं पर एडमिशन लेना है हमें कॉलेज में और सारे सीट फुल हो गए हैं, तो हम किसी हमारे यदि आमदार या बड़ा व्यक्ति पहचान का है, पॉलिटिशियन, उनका बताते हैं कि वो उनका हमारा फलाना फलाना लगता है, उनको हम लोग पहचानते हैं, तो उनका नाम बता देते, हमारा काम हो जाता है। तो उनके नाम से जो नहीं होने वाला है वो काम हो जाता है केवल नाम बताने से। लेकिन वो जो व्यक्ति है वहां पर, जो आमदार है या जो बड़ा व्यक्ति है, पदस्थ व्यक्ति, बड़ा पॉलिटिशियन, उसमें कई गुना अधिक शक्ति होती है। लेकिन भगवान के बारे में ऐसा बताया जाता है कि भगवान के नाम में भगवान से भी अधिक शक्ति होती है। जैसे इसी वृत्तांत में आता है कि हालांकि ये वाल्मीकि रामायण में नहीं बताया गया है, लेकिन भगवान राम भी अचंभित थे कि ये पहाड़ कैसे, ये पत्थर बड़े बड़े कैसे तैर रहे हैं। तो भगवान राम आते हैं, खुद उठाते हैं और फेंकते हैं, तो वो पत्थर डूबने लगता है। तो फिर जब देखते हैं कि सारे सारे बंदर वहां पे हंसने लगते हैं,
तो हनुमान जी बताते हैं कि प्रभु राम, आपके हाथ से जो फेंका जाएगा वो कभी तैरेगा नहीं। आपका नाम इनको इन पत्थरों का तारण कर रहा है। तो फिर नाम, राम नाम लिख के दिया, फिर रामचंद्र जी ने फेंका, फिर वो पत्थर भी तैरने लगा। तो कहने का मुद्दा है कि भगवान बलियान है ही, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति है, उसके बल का हमें क्या फायदा, उसको गोल्ड मेडल मिल रहा है, अरे हमारी रक्षा कर रहा है तो उसके बल का फायदा है कुछ। तो इस प्रकार से भगवान तो बलियान है ही, लेकिन हमारे फायदे के लिए भगवान ने अपने नाम में सारी शक्तियां अर्पण कर दी है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही। तो इस प्रकार से जब भगवान का बलियान गुण का स्मरण करते हुए, यदि हम नाम स्मरण करते हुए भगवान को याद करते हैं, तो उससे हमें नाम जप करने के लिए बहुत सारी प्रेरणा मिल सकती है। ये हो गया भगवान का 5वां गुण। आगे हम बढ़ते हैं। भगवान का और एक गुण है वयसान्वितः। वयसान्वितः का अर्थ होता है कि भगवान नित्य रूप से कैशोर वयीन होते हैं। उनका नित्य वय उतना ही होता है, वयस अन्वितः। जैसे हमारे शरीर में हम लोग पाते हैं कि हमारा जन्म होता है, हमारा वय, हमारी आयु बढ़ती है, हम बूढ़े होते हैं और हम मर भी जाते हैं। लेकिन भगवान के बारे में, हाँ, जबकि वो बाल्य रूप में इस भौतिक संसार में भौम वृंदावन में जन्म लेते हैं, तो वहां पर उनकी आयु बढ़ती हुई दिखती है, बड़े भी होते हैं भगवान। लेकिन उनका जो नित्य आयु है, उनके अपने धाम में वास्तविक वो आयु किशोरवयीन बताई गई है। तो इस श्लोक में रसामृत सिंधु में कहते हैं रूप गोस्वामी, वयसो विविधत्वेपि, भगवान के विविध वय है। तो मैं पहले ये पहली पंक्ति स्पष्ट करूंगा, बाद में हम आगे की पंक्तियां देखेंगे इस श्लोक की। वयसो विविधत्वेपि, भगवान के विविध वय होते हैं, आयु के गट अलग अलग प्रकार के। तो भगवान के आयु के 4 प्रकार के गट बनाए जाते हैं। उनके जन्म से लेके 5 साल की आयु तक भगवान की आयु को बाल्य आयु कहा जाता है। 6 से 10 में भगवान पौगंड आयु कही जाती है। 11 से 15 में भगवान की आयु को कैशोर कहा जाता है, और 16 के बाद उसे यौवन कहा जाता है। तो इस प्रकार की 4 अवस्थाएं भगवान की, बाल्य, पौगंड, कैशोर, यौवन। तो ये है वयसो विविधत्वेपि, ये विविध वय है भगवान के। अभी पुनः उस श्लोक के ऊपर आ जाते हैं जहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं कि वयसो विविधत्वेपि, भगवान के विविध वय है, बाल्य, पौगंड, कैशोर, यौवन। लेकिन धर्मी किशोर एव अत्र, धर्मी का अर्थ है जो सारे सद्गुणों से समन्वित है, possessing ऑल गुड क्वालिटीज, और सर्व भक्ति रसाश्रय, सारे भक्ति के रस के जो आश्रय है, नित्य नाना विलासवान, अन्योन्य लीलाओं को भगवान विलासित करते हैं, वो है भगवान का किशोर वय, वो है किशोर वय भगवान का। तो भगवान की नित्य आयु किशोर ही रहती है। हालांकि हम देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के साथ वहां पर जब उपस्थित थे, उस समय उनकी आयु थी 125 साल। लेकिन यदि उस तस्वीर को भी आप जूम करके भी देखेंगे तो भी क्या पता लगता है कि भगवान युवावस्था में ही दिख रहे हैं। तो भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। अमेरिका में कुछ जगह पर ऐसी प्रथा थी कि भगवान को दाढ़ी, लंबी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, इस प्रकार से दिखाया जाता था।
तो प्रभुपाद जी ने जब देखा, प्रभुपाद कहे कि ये कौन सी तस्वीर है, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं हमारे, नित्य उनकी आयु होती है किशोर वही। हम क्योंकि भगवान के अंश है, इसलिए हम भी हमेशा युवा दिखना चाहते हैं, लगना चाहते हैं, है कि नहीं? हम भी बूढ़ा नहीं होना चाहते। मुझे याद है बचपन में हम लोग एक DD1 का जमाना, उसमें हम लोग बड़े पले बड़े हुए। तो उसमें एक एडवर्टाइज आया करती थी, एक महिला रास्ते के ऊपर ऐसे डांस करते हुए जा रही है और सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि कौन है ये सुंदरी, कौन है ये सुंदरी। और तुरंत वहीं पर एक छोटी लड़की आ जाती है और उसको पुकारती है मम्मी। तो इस प्रकार से जब पुकारती है तो सारे लोग अचंभित, अरे ये तो शादीशुदा है और इसकी तो लड़की भी है छोटी, लेकिन उसकी आयु समझ में नहीं आ रही हमारी। और फिर वो महिला कहती है, लेके आती है संतूर संतूर। तो इस प्रकार से वो संतूर सोप की ऐड किया करते थे कि आपकी उम्र ही पता नहीं चलेंगी, आप युवा लगेंगे। तो इस प्रकार से, लेकिन भगवान को इस प्रकार से किसी साबुन किसी के लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान की नित्य आयु जो है वो किशोर वयीन बताई जाती है। और हमारे ध्यानचंद्र गोस्वामी है, उन्होंने उनकी जो अर्चना पद्धति है उसमें वर्णन किया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका, इनके नित्य वय उन्होंने बताए हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कभी यौवन अवस्था में पहुंचते ही नहीं है। उनकी नित्य आयु है भगवान कृष्ण की 15 साल 9 महीने 7 दिन। इससे एक दिन भी भगवान बड़े नहीं होते। देखिए दिन तक हिसाब किताब दिया गया है दिनों का भी। 15 साल 9 महीने 7 दिन। और श्रीमती राधा रानी उनसे आयु में थोड़ी छोटी है, 14 साल 2 महीने 15 दिन। ये ध्यानचंद्र गोस्वामी इन्होंने जो है वो दोनों की आयु का, नित्य आयु का वर्णन किया हुआ है। अभी हम देख रहे हैं भगवान का 7वां गुण, विविधाद्भुत भाषावित। विविध मतलब अलग अलग प्रकार की, अद्भुत मतलब विशेष, भाषाविद भाषाओं का ज्ञान रखने वाले, विविध अद्भुत भाषाविद, अलग अलग भाषाओं का भगवान ज्ञान रखते हैं। इस भौतिक संसार में भी हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कई सारी भाषाएं आती है, उनका गुणगान होता है। आजकल तो बच्चे पता नहीं क्या क्या भाषाएं, जब भी वो स्कूल में ही होते हैं तब से फ्रेंच, जर्मन, इस प्रकार की भाषाओं को सीखते हैं। तो भगवान कृष्ण वास्तव में सभी भाषाओं के ज्ञाता है। और रूप गोस्वामी परिभाषा बताते हैं सबसे पहले कि विविधाद्भुत भाषाविद का अर्थ क्या होता है। विविधाद्भुत भाषाविद सप्रोक्तो यस्तु कोविदः। विविधाद्भुत भाषाविद सह प्रोक्तो, उसे कहा जाता है यह तू कोविदः। विद का अर्थ होता है जानना, जो इनको जानता है। किनको जानता है? नाना देशासु भाषासु, अलग अलग देशों के, अलग अलग प्रांतों के जो भाषाएं हैं उनको जो जानता है। संस्कृते, संस्कृत को भी जानता है। और प्राकृतेश च, और जो प्राकृत भाषाओं को भी जानता है। प्राकृत का अर्थ होता है हमारी पाली भाषा ले लीजिए, पुराने जमाने की भाषा है। और जीव गोस्वामी पाद टीका में कहते हैं कि प्राकृतेशु का अर्थ होता है वह प्राणियों की भाषा भी जानते हैं। तो भगवान, हम देखते हैं इस प्रकार से कि प्राणियों की भाषा भी जाना करते थे। कोकिल वन है वृंदावन में, आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जहां पर कोकिला को भगवान संदेश देते थे और वह कोकिला आगे जाके राधा रानी तक संदेशा पहुंचाती थी। तो इस प्रकार से पशु पक्षियों के साथ उनका संभाषण चलता था।
रूप गोस्वामी पाद इसका प्रमाण देते हुए एक श्लोक बताते हैं। व्रज युवतीषु शौरी शौरी सेनी सुरेंद्रे प्रणत शीर्षि सौरीम भारती मातनोति अहह पशुषु कीरेष्वपि अपभ्रंश रूपाम कथम जननी विदग्धः सर्वभाषावलीषु। प्रश्न पूछा जा रहा है, व्रज की कोई विदग्ध महिला ये श्लोक बोल रही है कि भगवान कृष्ण जो कि वृंदावन में है, व्रज युवतीषु, व्रज की जो युवतियां हैं उनके साथ शौरी ही, मतलब भगवान कृष्ण का एक नाम है शौरी ही, शौरी सेनी, शौरी सेनी मतलब वासुदेव जो बोलते थे, मतलब व्रज की भाषा। तो व्रज युवतियों के साथ व्रज भाषा में भगवान कृष्ण बात किया करते थे। सुरेंद्रे प्रणत शिरसी सौरिम, सुर इंद्र मतलब देवताओं के राजा, मतलब इंद्र आदि, इनके साथ सौरिम का अर्थ है संस्कृत भाषा में बात करते थे भगवान। तो इस प्रकार से वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण जब गऊओं को लेके जाके खेलते थे, तो हमें पता है जो इंद्र का मान हनन लीला हुई, गोवर्धन धारण लीला, उसके पश्चात जब भगवान खेल खेल रहे थे अगले दिन, और वहां पर फिर इंद्र जो आते हैं सुरभि गाय के साथ, वह लीला बिल्कुल प्राइवेट में हुई थी भगवान की। तो भगवान के सामने इंद्र प्रस्तुत होते हैं सुरभि गाय का आश्रय लेके, और भगवान से अलग अलग प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। ब्रह्म विमोचन लीला के पश्चात ब्रह्मा जी 4 स्वरों के साथ प्रार्थना अर्पण करते हैं, वो भी प्राइवेट में हुआ था। लेकिन ये जो गोप बाल थे वो खेलते 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 वहां पर आ जाते थे और देख लेते थे, ये 4 स्वर वाला कौन आया हुआ है आज, और ये संस्कृत में बात कर रहा है हमारे कान्हा के साथ। तो इस प्रकार से उनका भाव होता था। और व्रज में क्या होता था, जो भी होता था कृष्ण के साथ, गोप बालकों के साथ, वो सब कुछ वो शाम को जाके अपने माता पिताओं को उसकी सूचना देते थे, वह सूचित करते थे। वही होता था व्रज टॉक, उनको उनकी बोली वही होती थी, केवल वही। वो कभी इस प्रकार से चर्चा नहीं करते थे कि अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष भी कौन हुआ है और कोविड के डेथ केसेस कितने हो रहे हैं, इस प्रकार की चर्चा नहीं होती थी। भगवान कृष्ण के साथ आज किस देवता ने बात किया, कौन सी भाषा में बात किया, भगवान कृष्ण ने आज कौन से असुर को कैसे मार दिया, यही उनकी चर्चा होती थी। तो सुर इंद्रे प्रणत शिरसी, अपने सर को प्रणाम करते हुए इंद्र जब आए थे, उनके साथ भगवान सौरी भाषा, देखिए शब्दों का कैसे श्लेष अलंकार यहां पर हो रहा है। शौरी ही सौरी, शौरी सेनी सुरेंद्रे। तो शौरी का अर्थ है कृष्ण, जो शूर, और शौरी सेनी वो है वासुदेव। तो वासुदेव के पुत्र कृष्ण गोपियों के साथ व्रज भाषा में बात करते थे, इंद्र आदि देवताओं के साथ संस्कृत, भारती मातनोति, संस्कृत भाषा में बात करते थे। अहह, अरे अरे देखो, पशुषु अपभ्रंश रूपाम, ये पशुओं के साथ भी अपभ्रंश रूप में बात करते हैं। जो प्राकृत भाषा हमने देखा, तो पशुओं के साथ भी भगवान बात किया करते थे। कथम अजनि सर्व भाषावलीषु, ये वृद्धा व्रज की विदग्ध वो ऐसा प्रश्न पूछ रही है आश्चर्यचकित में, कथम कथम किस प्रकार से, सर्व भाषावलीषु, सारी भाषाओं में ये प्रवीण है छोटा सा कृष्ण। तो ये है भगवान की प्रवीणता, सारी भाषाओं में प्रवीण, सब कुछ जान लेते हैं। कभी कभी तो बिना बोले शब्द भी भगवान समझ लेते हैं। क्यों? विविध भाषा अद्भुत भाषाविद, ये उनका गुण है। हमें लगता होगा मैं मराठी में प्रार्थना करूंगा, मैं हिंदी में प्रार्थना करूंगा, भगवान को समझ में आएगा क्या? या मुझे भगवान से बात करने के लिए संस्कृत भाषा ही आनी चाहिए? चाइना के भक्त चाइनीज में प्रार्थना करेंगे, जापान के भक्त जापानीज में प्रार्थना करेंगे, है कि नहीं?
रशिया के भक्त रशियन भाषा में प्रार्थना करेंगे, भगवान को कौन सी भाषा को समझेंगे? क्या भगवान को सारी भाषाओं का ज्ञान है? जी हाँ, है। विविधाद्भुत भाषाविद, भगवान सभी भाषाओं का ज्ञान प्रचुर मात्रा में रखते हैं। और केवल उतना ही नहीं, जो शब्द हम लोग बोल भी नहीं रहे हैं, हमारे हृदय के किसी कोने के अंदर छिपे हुए हैं, उसको भी भगवान सुन लेते हैं। अद्भुत भाषाविद। जो भी प्रार्थना हम जिस भी भाषा में अर्पण करते हैं, भगवान उसका स्वीकार कर लेते हैं, जो भी कुछ हो। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमें संस्कृत आनी चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमें कुछ विशेष भाषा आनी चाहिए भगवान के साथ बात करने के लिए। भगवान सारे भाषाओं के ज्ञाता है, विविधाद्भुत भाषाविद है। जो भी भाषा हम बोले उसे भगवान, हमारे हृदय की भाषा को भी भगवान समझते हैं। जो भी प्रार्थनाएं अर्पण कर रही है वो भगवान सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। कभी कभी प्रार्थना अर्पण करते हुए हमारा ध्यान नहीं होता है कि मैं क्या प्रार्थना अर्पण कर रहा हूं, और वो भगवान सुन लेते हैं और उस प्रार्थना को पूरा कर देते हैं। और हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। एक माता जी वृंदावन में भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रही थी। वो कुछ 3-4 दिन के लिए वृंदावन में गई थी, छुट्टी थी, और राधा श्याम सुंदर का दर्शन करके भगवान को प्रार्थना अर्पण कर रही थी कि हे भगवान, मेरा तो वृंदावन छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है यहीं पे रहूं, ज्यादा समय बिताना चाहिए, लेकिन क्या करे, हमारी फ्लाइट है आज। सुबह दर्शन कर रही थी, दोपहर के समय या फिर ऐसा मध्याह्न, शाम के समय और मध्याह्न के बीच में उनकी फ्लाइट थी, कहीं और उनको जाना था। तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, काश मैं ज्यादा समय के लिए आपके वृंदावन में निवास करूं, कितना अच्छा होता यदि मैं ज्यादा समय के लिए आती, लेकिन क्या करे, मुझे अभी जाना है, तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। और निकल रही थी, और जैसे ही निकल रही थी देखा उसका पर्स चोरी हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए मंदिरों में लिखा होता है कभी कभी कि जेब कतरों से सावधान रहिए। तो उसका पूरा बटुआ चोरी हो गया, उसमें उसका पासपोर्ट था, उसमें उसकी सारी लक्ष्मी थी, उसमें सब कुछ था, भी चोरी हो गया। और वहीं पर वो बिलगने लगी, रोने लगी, छाती फूट फूट के कि क्या हो गया, कौन ले गया, कैसे गया। और बगल में एक दूसरी महिला थी, वो बोल रही थी कि अरे आपने तो अभी अभी कन्हैया से प्रार्थना की है कि आप व्रज में ज्यादा निवास करना चाहती है, ज्यादा समय के लिए, और उन्होंने तो आपका पासपोर्ट इसलिए चोरी करवाया होगा। तो वो महिला और क्रुद्ध हो गई, क्योंकि पहले से उस परेशान थी, उसके सब कुछ बटवा, पैसे, पासपोर्ट सब कुछ चोरी हो गया था। तो अभी करे तो क्या करे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे हृदय में भी जो चीज है उसको भी भगवान सुन लेते हैं और उसे भी पूरा करने के लिए मदद करते हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि मेरे हृदय में कुछ और है, मैं बोल कुछ और रहा हूं, तो भगवान केवल जो बोल रहे हैं वही शब्द सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए प्रार्थना करते समय बहुत ही ज्यादा सतर्क होना चाहिए एक भक्त को, और सतर्कता से प्रार्थना अर्पण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ सुन रहे हैं। हमारे मन की भाषा भी भगवान सुन लेते हैं, क्योंकि उनका गुण ही है विविधाद्भुत भाषाविद। और इसलिए तो देखिए, दक्षिण भारत में रंगनाथ जी के रूप में दक्षिण भारतीय भाषा वो सुनते हैं, वो लोग वहां पर स्तोत्र गान करते हैं। उड़ीसा में उड़िया भाषा में कुछ भजन होते हैं, बंगाल में बंगाली भाषा में भजन होते हैं। भगवान सभी भाषाओं की ज्ञाता है, सबके मन को सुनते हैं, क्योंकि उनका एक विशेष यही गुण है, विविध अद्भुत भाषा में। तो इस प्रकार से हमने आज जो है वो 4 गुणों को देख लिया है। थोड़ी गाड़ी हमारी आज एकादशी थी तो स्पीड में चली, तो
चौथा गुण हमने देखा था कि तेजसा युक्त है, भगवान तेज से युक्त है। तेज के दो विभाग देखे थे, धाम और प्रभाव। प्रभाव सर्वजित स्थिति ही और दीप्तिराशिर भवेत धाम, ये था चौथा गुण। पांचवा गुण हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान का बलियान, भगवान में इतनी शक्ति है, उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया था और उसके साथ साथ भगवान के नाम में भी शक्ति है। हम यदि उन भगवान का नाम जप करते हैं तो बहुत लाभदायक, हमारे उद्धार का कारण बन सकता है। छठा गुण हमने देखा था वयसान्वित, भगवान का नित्य आयु जो है वो किशोर वयीन होता है। और सातवां और आखिरी आज का हमने गुण देखा विविध अद्भुत भाषाविद, भगवान सभी प्रकार के भाषाओं के ज्ञाता है। तो इस प्रकार से आज जो है वो हमने इतने सारे गुण देखे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग विराम लेंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो लिया जा सकता है। उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, आप हाथ ऊपर कर सकते हैं तब तक यदि प्रश्न है तो। हमारा दीपावली का महोत्सव शुरू हो गया है, तो हमने ऐसा प्लान किया है कि 13 तारीख से लेकर के हम लोग 4 दिन की दिवाली की छुट्टी लेंगे, 13, 14, 15, 16। तो कल हम हमारा मतलब छुट्टी के पहले का आखिरी सत्र रखेंगे। तो यदि कल भी छुट्टी चाहिए तो आप बता सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख के, क्योंकि कल भी वसुवारस है, ऐसा कैलेंडर में देखा गया है। तो कल छुट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? और वैसे हमारा प्लान परसों से है, आप चाहे तो सेशन हम लोग कल भी ले सकते हैं। लेकिन कल का सेशन का तो बताएंगे, लेकिन परसों से 4 दिन की छुट्टी रहेगी ही। आप लोग अच्छे से दिवाली मनाएं, ऐसा हम लोग चाहते हैं। जेवरकर प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। कृष्णा दंडवत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा सवाल कल कल का सेशन के ऊपर है। अच्छा। मेरा थिंकिंग के बाद, तो कल हमने जो देखा कि भगवान के सर्वलक्षणम सर्वलक्षणान्वित, हाँ हाँ। गुणोत्तम अंकोत्तर, in Ankottara it is said that Lord has certain auspicious symbols on his hands and legs. Yes, yes. So these are the symbols that normally a human being should revere at or pray towards Lord's feet and his symbols. We pray to them. Yes, yes. My question is relating similarly that when we said even in today's lecture we brought the reference of Bhagavad Gita 15th chapter sloka 6 and 12 that everyone draws energy from Lord. Yes. Like sun, moon, and we get the human beings get benefited. The question is, how important is the science of astrology and astronomy? Because astronomy is giving this power and this is affecting human beings. As the scientist, scientist Mr. Kulkarni and Dr. Joshi also said the other day that the power, they give us the power and that benefits human life. So similarly, if a human being tries to go and show his hand to an astrologist, is he not undermining the power of Lord? That he is not even at the basic step of even believing that Lord is there. So the question is like that. He is at the basic stage. He doesn't have Shraddha in Lord. That is why he shows his own hand. That is what I think. What is your opinion? हाँ, देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत लोगों के मन में भी ये हमेशा आता है।
कि दिखाना चाहिए नहीं चाहिए। देखो उसमें वो एक विज्ञान है। सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी एक विज्ञान है और विज्ञान में निपुण व्यक्ति कुछ हो सकते हैं। आजकल उतने निपुण व्यक्तियों को पाना भी मुश्किल है जो सही सही दिशा दर्शन करे। लेकिन फिर भी उस विज्ञान को हम लोग ठुकरा नहीं सकते क्योंकि वो भी वेदों का ही अंग है। तो साधारणतया वेदों का अंग है, इसलिए उसको हम लोग वैदिक दृष्टिकोण से स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त होता है जिसने भगवान की शुद्ध भक्ति का आश्रय लिया हुआ है, वह भक्त यदि परिपूर्ण मात्रा में भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है तो वो यदि इन चीजों का सहारा न भी ले तो भी चल सकता है, क्योंकि उसके लिए प्रमुख गुण यह होना चाहिए, उसके लिए पात्रता क्या चाहिए, अधिकार क्या चाहिए, भगवान का विशुद्ध आश्रय। तो जब इस प्रकार से भगवान का विशुद्ध रूप से आश्रय यदि कोई व्यक्ति लेता है तो फिर उस व्यक्ति को इन चीजों की आवश्यकता नहीं बच जाती। लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग अभी भी इस भौतिक शरीर में हैं और इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमें जो इस भौतिक संसार के नियम है उन नियमों का पालन कहीं ना कहीं तो करना ही होता है। जैसे यदि ट्रैफिक सिग्नल है तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अभी भगवान का भक्त बन गया हूं, ये नियम का मैं उल्लंघन कर दूंगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो हमें उस नियमों का पालन भी करना ही होगा। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग उस विज्ञान का ही परिपूर्ण आश्रय ले लें और भक्ति छोड़ दें। जी नहीं। जैसे मुझे अभी कुछ समझो पेट में समस्या है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा इस समस्या का हल करने के लिए। तो इसका अर्थ क्या ये है कि मैं भक्ति कर लूंगा तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है? नहीं, पेट की समस्या है तो मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा। अभी डॉक्टर को दिखा रहे हैं मतलब कृष्ण की श्रद्धा कम हो रही है, ऐसा नहीं होता है। कृष्ण की श्रद्धा अपनी जगह है, तो अभी मैं केवल डॉक्टर के पास जा रहा हूं ताकि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए। तो इस प्रकार से हमें इसे एक बैलेंस दृष्टिकोण से समझना चाहिए। क्या होता है हमारा प्रॉब्लम, हम अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। मैं केवल कृष्ण की भक्ति करूंगा बाकी कुछ नहीं करूंगा, ये एक है। और दूसरा, मैं केवल यही करूंगा और भगवान की भक्ति छोड़ दूंगा। तो इन दोनों एक्सट्रीम एंड्स में हमें नहीं रहना है, हमें इन दोनों का बैलेंस करना चाहिए। आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम, इस सूत्र का हमें सदैव हर पद पर पालन करना चाहिए जीवन में जो भी निर्णय लेना है उसके लिए। खास करके मैं तो इस सूत्र का अवश्य पालन करता हूं। जो भी मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है उसका मैं स्वीकार करूंगा, आनुकूल्य से संकल्प। और जो मेरे भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसका मैं त्याग करूंगा, प्रातिकूल्य से वर्जनम। यह सूत्र को यदि हम लोग याद रखें तो हमारा जीवन सुकर बन सकता है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अविनाश, मैंने अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे दो सवाल है। कल पूछना चाह रहा था, आज मैं पूछता हूँ। ये जो हम सारे गुण विशेष देख रहे हैं भगवान के बारे में, तो ये सारे गुण उनके आध्यात्मिक शरीर के है ना? मतलब हमारा जो शरीर होता है वो एक भौतिक शरीर है। तो मैं ये जानना चाहता था, हमारा जैसा भौतिक शरीर होता है कि एक स्थूल शरीर होता है, फिर हम बोलते हैं कि सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, फिर आत्मा होती है। तो ये तीन स्तर हम देखते हैं। भगवान के शरीर में ऐसे मतलब कैसे होता है, कितने स्तर होते हैं? फिर भगवान के शरीर में एक ही स्तर होता है, वो है सच्चिदानंद विग्रह। अच्छा, हमारा ये उसको भौतिक शरीर है इसलिए ये केवल जड़ तत्वों का बना हुआ है। भगवान तो छोड़ दीजिए, जो अन्य देवी देवता या जैसे ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी तो केवल बुद्धि तत्व से बने हुए हैं।
अच्छा। भगवान जो है वो सच्चिदानंद है, और इसलिए हम कहते हैं ना कि कल 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 परसों किसी ने प्रश्न पूछा था कि गुणों के दृष्टिकोण से तो एक है, तो गुण हम्म। मतलब सच्चिदानंद रूप में एक है। आत्मा का लक्षण भी है सच्चिदानंद, भगवान का भी लक्षण है सच्चिदानंद, और वो सच्चिदानंद ही तत्व है जिससे वो भगवान बने हुए हैं। वो न कि ये पृथ्वी भूमि रापो नल वायु खम्मो न बुद्धि रेव चाहिए उस तत्व से नहीं बने हुए। तो भगवान का दिव्य शरीर है और वो दिव्य स्तर पर ही रहते हैं। अच्छा। प्रभु जी, आज जो हमने देखा कि भगवान का तेज होता है, उनकी प्रभा होती है, और हमने जब 15वां अध्याय कर रहे थे तब हमने देखा कि सूर्य को जो तेज मिलता है वो भगवान से मिलता है। तब आपने बोला था कि जो गायत्री मंत्र में बोला जाता है ना, ओम भूर्भुवः, तो ये 3 लोगों को सूर्य प्रकाशित करते हैं। हम्म। तो भगवान की भी प्रभा ऐसे किसी लोगों को प्रकाशित करती है क्या? पूरा आध्यात्मिक संसार, मतलब अगर वो आध्यात्मिक संसार अगर ये पृथ्वी पर भी होगा तो उसको भी वही प्रकाशित करते हैं। आध्यात्मिक संसार पृथ्वी पर कैसे आएगा? पृथ्वी पर जो होता है वो सब भौम होता है, वो पृथ्वी तत्व का बना रहता है। अच्छा। तो जो आध्यात्मिक संसार है भगवान का, हमने देखा था ना, एक है एक पाद विभूति, एक है त्रिपाद विभूति। एक पाद विभूति हम्म। मतलब है भौतिक संसार, पूरा हम्म। संसार, हाँ पूरी सृष्टि, केवल पृथ्वी नहीं पूरी सृष्टि। ठीक और है। त्रिपाद विभूति मतलब पूरा आध्यात्मिक संसार, जिसमें वैकुंठ आ गए, आध्यात्मिक धाम आ गए, गोलोक आ गया, वृंदावन आ गया, सब आ गए। तो वो आध्यात्मिक सारे त्रिपाद विभूतियों को एक लाइट है, वो है हम्म। भगवान कृष्ण। और अच्छा, एक पाद विभूति में प्रकाश करने के लिए एक लाइट है, वो है सूर्य। सूर्य। अच्छा, तो और एक इसके पाद विभूति में भी केवल भू भुव स्व तीनों के लिए सूर्य। बाकी हमने कहा था नीचे वाले प्लैनेट्स में नागमणियों का प्रकाश होता है। बराबर हाँ। बराबर। ठीक है। ठीक हरे है। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। वंदना माता जी, मैंने अनम्यूट किया है आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। प्रभु जी, कल आपने एक चीज बताई थी कि वो गंगा का 3 लोकों में नाम बताए थे। हाँ जी। वो नाम रिपीट करेंगे आप? क्या नाम बताए थे आपने तीनों? स्वर्गलोक में गंगा जानी जाती है मंदाकिनी नाम से। जी भूलोक में इस पृथ्वी में गंगा, जी। और पाताल आदि लोकों में भोगवती। भोगवती। हाँ जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। आंचल जी कौन है? आपको मैंने अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो तेजसा युक्त का वो एग्जाम्पल दिया था ना, जिसमें आपने देवकी का एग्जाम्पल दिया था, हाँ तो उसमें आपने वो बोला था ना कि कृष्ण भगवान उनके गर्भ से मतलब उनमें तेज आता है जब वो गर्भ में जन्म लेते हैं। तो उनमें गर्भ में जन्म कृष्ण तो एक्चुअल में वो गर्भ में जन्म लेते ही नहीं है ना, तो वो लेते हैं तो उनमें कौन सी शक्ति होती है? कौन सी शक्ति से मतलब वो गर्भ से जन्म लेते हैं फिर? कैसा बताया गया है श्रीमद् भागवत में कि भगवान श्री कृष्ण पहले वासुदेव के हृदय में प्रकट हुए, उनके हृदय से देवकी के हृदय में प्रवेश किए, और वहां से फिर देवकी के गर्भ में आए। लेकिन उनका जन्म कैसे हुआ? वो साधारण तरीके से जन्म नहीं हुआ, उसके बाद वो सीधा चतुर्भुज रूप में बाहर प्रकट हो गए। अच्छा। और वो कौन सी शक्ति होती है, अंतरंगा या बहिरंगा? अंतरंगा शक्ति के माध्यम से आते हैं भगवान, स्वमायया। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान बोलते हैं ना, अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। मैं मेरी माया को आश्रित लेके जन्म लेता हूं। तो आत्म मायया वो भगवान की माया है। ठीक है, अभी समय भी काफी हो गया है। तो कल हमारा सेशन रहेगा। दिवाली की छुट्टी हमारी 13 तारीख से हम लोग लेंगे, 13, 14, 15, 16 4 दिन
छुट्टी रहेगी और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे 17 तारीख के बाद। और कल हम लोग मिलने वाले हैं, उसे याद रखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।